हम जनरली फॉरेस्ट को सिटीज से अलग इमेजिन करते हैं, लेकिन फ्यूचर सिटीज को भी फॉरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब बिना फॉरेस्ट के अर्बन लिविंग की हम कल्पना कर नहीं सकते। पिछले कुछ सालों में हमने गुड़गांव में, जो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, चेन्नई में, मदुरई में, कोयम्बटूर में करीब लगभग 10 माइक्रो फॉरेस्ट हम लोगों ने सेटअप किए, जिसमें डिफरेंट वेराइटीज के हम लोगों ने प्लांट लगाए। और ऑनेस्टली जो रिजल्ट्स थे वो बहुत रिमार्केबल थे। आई रिमेम्बर कि जब चेन्नई में हमने एक फॉरेस्ट सेटअप किया, अन्ना नगर में, हमारा सेंट्रल रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स था, और देखा वहाँ टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 डिग्री का इम्पैक्ट आया जब वो फॉरेस्ट अच्छी तरीके से बन गया वहाँ। तो माइक्रो फॉरेस्ट बेसिकली डेंस प्लांटेशन की कंसेप्ट है, जहाँ स्मॉल अर्बन स्पेसेस को नेचुरली ग्रीन इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बट एक मियावाकी मेथड है, एक जापानी साइंटिस्ट हुए मियावाकी साहब, तो उन्होंने कंसेप्ट लगाई डेंस फॉरेस्ट की, बहुत पास प्लांटेशन करते हैं और उसकी वजह से उसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। वो फॉरेस्ट बहुत तेजी से डेंस हो जाता है और ऊपर बढ़ जाता है। और हमने देखा, जब मैं गुड़गांव में एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कि वो फॉरेस्ट बनने के बाद में, जिसमें लगभग हमने 3000 प्लांट्स लगाए, बर्ड्स वापस आई, टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ, और जो पूरे एरिया का एनवायरनमेंट था, ओवरऑल इकोसिस्टम था, वो इम्प्रूव हुआ। आज सिटीज कंक्रीट से बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, और इसलिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारा जो हीट आइलैंड इफेक्ट है, हीट वेव्स हैं, और जो रात के टाइम पे भी ठंडा नहीं हो पाता एनवायरनमेंट, रात में भी टेम्परेचर 37, 38, 40 डिग्री तक जाता है। तो इस तरह की चीज़ हो रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत परेशानी है। इसलिए प्लांटेशन अब ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं रही, ये अर्बन सर्वाइवल का इशू बन चुका है। एक ट्री जो एक प्लांट होता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, वो क्लाइमेट रेगुलेट करता है, वो शेड देता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है, बर्ड्स के लिए शेल्टर का काम करता है, छोटे छोटे लाइक जो जीव हैं उन्हें सपोर्ट करता है। और हमें शायद फ्यूचर इंडिया को डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों का साथ लेकर चलना होगा, दोनों में सामंजस्य बना के चलना होगा। बिकॉज अगर हम सिर्फ कंक्रीट के जंगल क्रिएट करते रहे तो ये जगह रहने लायक नहीं रह जाएंगी, और इसका इम्पैक्ट हम ऑलमोस्ट पूरे इंडिया भर में देखें। जो हीट है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं, ये सब इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ प्लांटेशन